वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रहरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम पढ़ रहे थे आतपन के बारे में, इंसोलेशन के बारे में और तापमान टेम्परेचर के बारे में। फिर हमने देखा था जो आपके तापमान में वेरिएशंस आते हैं, जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं, उनके कई कारण होते हैं। ठीक है, उनके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, आपका जो लैंड और सी का नेचर है, ठीक है, वो हो गया, फिर ओशन करंट हो गया, विंड्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है, मेन रीजंस है आपकी किसके, जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, तापमान में, उसके जो है ये मेन कारण है। इसमें हमने लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से डिटेल में डिस्कस कर लिया था, एल्टीट्यूड डिस्कस कर लिया था। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि देखिए, जैसे कि जो एग्जाम्पल के तौर पे है कि जो हमारा रीजन है लिबिया में, अल अजीजियान, वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस और वार्मेस्ट प्लेस है। और जो वोस्टोक है अंटार्कटिका में, वो कोल्डेस्ट प्लेस है। टेम्परेचर कितना है, माइनस लो जाता है, कितना, -87.5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम आपका एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस नोट होता है दलाल इथोपिया पे। और जो मिनिमम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर नोट होता है वो माइनस जो है 58 डिग्री सेल्सियस, -58 डिग्री सेल्सियस नोट होता है। कहाँ पे, पोल ऑफ कोल्ड अंटार्कटिका पे। ठीक है, अब ये जो सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि लैटिट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, लैटिट्यूडनल डिफरेंस है ना, एरिया में जो है, जगहों पे क्या है, लैटिट्यूडनल डिफरेंस है। इस वजह से जो है बहुत ज्यादा क्या आता है, वेरिएशंस हो जाते हैं आपके टेम्परेचर में। ठीक है, फिर आते हैं हम एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड क्या है, ये हमने देखा था नॉर्मल लैप्स रेट जब हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसका अमूमन एवरेज रेट क्या देखा था, हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है आपका वेरिएशन इन टेम्परेचर पे। फिर हमने लैंड सी बीच देखा था, ये देखा था हमने नेचर ऑफ लैंड और वाटर का, कि लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है, धरती की सतह जल्दी गर्म होती है। ठीक है, अगर हम इसको पानी से कंपेयर करेंगे तो किसी वाटर बॉडी से कंपेयर करेंगे तो इवन अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन हो रहा है तब भी जो है टेम्परेचर लैंड का जो है क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपेयर टू वाटर बॉडी। ठीक, ये था हमारा कुछ पॉइंट्स पिछले क्लास से। अब देखते हैं ओशन करंट किस तरीके से जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर को वेरिएशंस पे। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन कमिंग अंडर देयर इन्फ्लुएंस। अब जो भी कोस्टल रीजन आपके किसी ओशन जो है ओशन के अंदर आ रहे हैं, ओशन करंट्स के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, उन पे क्या होगा, उन पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा, जो वेरिएशन होगा, वो बहुत हद तक आपके ओशन करंट्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। Warm current raise the temperature of the adjacent coastal areas, whereas the cold current lowers the temperature of the coastal areas. ये तो सबको पता है कि वार्म करंट रहेगा तो टेम्परेचर जो है कोस्टल एरियाज के आजू बाजू का क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब कोल्ड करंट होगा तो क्या होगा, कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज हो, ठीक है, लोअर कर देगा वो टेम्परेचर। तो इसी तरीके से आपका ओशन करंट क्या होता है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए बहुत बड़ा ये क्या है, कारण है। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, प्रिवेलिंग विंड्स। अब कोल्ड विंड्स लोअर्स टेम्परेचर व्हाइल हॉट विंड्स रेज द टेम्परेचर। तो सबको पता है जब गर्मी में क्या होता है, लू बहती है हमारी, नॉर्मल फॉर एग्जांपल है समझने के तौर पे, जब लू बहती तो क्या होता है, गर्म बहुत होता है। अभी जो है अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में जो क्या लू बहेगी बहुत तगड़ी, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म होगा, बहुत गर्मी पड़ेगी। और सर्दियों में क्या होता है, एकदम ठंडी हवाएं बहती हैं, ठीक है, बर्फीली हवाएं बहती हैं। तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो वही है जो प्रिवेलिंग विंड्स है। कोल्ड विंड बहेगी तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। हॉट बहेगी तो टेम्परेचर रेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मिस्ट्रल विंड ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्रांस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो मिस्ट्रल विंड है वो फ्रांस के टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम कर देती है। वाइल जो चिनूक विंड है यूएसए में, ठीक है, वो क्या करती है, वो आइस तक को मेल्ट कर सकती है। ठीक है, रेजेस टेम्परेचर और आइस को भी वो मेल्ट कर देती है। चिनूक बहुत ही गर्म हवा होती है। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल था आपका प्रिवेलिंग विंड्स का। ये कुछ रीजंस है मेजर इंपॉर्टेंट जो आपके वेरिएशन इन टेम्परेचर के लिए जो है रीजन है, या फिर हम कहेंगे कारण है आपके वेरिएशन इन टेम्परेचर का। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।